छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटनाक्रम सामने आया है, जहां नक्सली संगठन की केंद्रीय कमेटी ने अब सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। यह घटनाक्रम नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा के कथित एनकाउंटर के बाद आया, जिसे सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता और नक्सलियों के लिए एक निर्णायक बैकफुट माना जा रहा है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी की ओर से एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत द्वारा एक पत्र जारी किया गया। यह पत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित है। इस पत्र में नक्सली संगठन ने स्पष्ट किया कि वह हथियार छोड़कर पुनर्वास योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह घोषणा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पत्र की खास बात यह है कि नक्सली संगठन ने अपने पारंपरिक पीएलजीए सप्ताह को भी इस बार न मनाने का फैसला किया। कमेटी ने कहा कि 15 फरवरी 2026 तक की इस निर्णायक अवधि में किसी भी प्रकार की नक्सल गतिविधि नहीं होगी और संगठन की सभी इकाइयां पूरी तरह से शांत रहेंगी। प्रवक्ता अनंत ने बताया कि संगठन जनवादी केंद्रीयता की प्रतिक्रिया पर काम करता है और आत्मसमर्पण जैसे बड़े निर्णय के लिए सभी दूरस्थ सदस्यों तक संदेश पहुंचाने और एक सामूहिक राय बनाने में समय लगेगा, जिसके लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा गया है। नक्सली संगठन ने तीनों राज्य सरकारों से अपील की है कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा बलों के अभियान और इनपुट आधारित ऑपरेशनों को रोक दिया जाए, ताकि आत्मसमर्पण और संवाद की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। नक्सलियों के इस पत्र में केंद्रीय कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कामरेडू सोनू दादा का हवाला दिया गया, जिन्होंने बदलते हालातों का मूल्यांकन करते हुए सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देने का निर्णय लिया। इस कदम को सीसीएम सतीश दादा और सीसीएम चंद्रन्ना का भी समर्थन प्राप्त है। एमएमसी जोन अपने दूरस्थ साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध कर रहा है। संगठन ने सरकार से यह भी अपील की कि कमेटी के संदेश को दूरस्थ इलाकों में मौजूद सदस्यों तक पहुंचाने के लिए रेडियो पर प्रसारित करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कई क्षेत्रों में रेडियो ही बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है। यह बदलाव नक्सली कमांडर हिड़मा के एनकाउंटर से जोड़कर देखा जा रहा है। हिड़मा के एनकाउंटर के बाद से ही नक्सली संगठन में खलबली मची हुई है। हालांकि 21 नवंबर को नक्सलियों ने एक अन्य पत्र जारी कर हिड़मा के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और दावा किया था कि वह बीमारी के इलाज के लिए विजयवाड़ा गया था, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और बाद में अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के मारेडुमल्ली इलाके में उसकी पत्नी समेत 6 लोगों की हत्या कर दी। इन दावों के बावजूद यह स्पष्ट है कि हिड़मा की मौत ने पूरे नक्सली संगठन को गहरे तक हिला दिया और उन्हें शांति वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, जो क्षेत्र में शांति के लिए एक नया सवेरा ला सकता है।